जिला निजामाबाद के बोधन में दो ग्रुप्स में तसादुम हुआ। बोधन शहर के अंबेडकर चौराहे पर गैर कानूनी तरीके से छत्रपति शिवाजी का पुतला नस्ब करने पर यह झगड़ा शुरू हुआ है। ग्रुप ने शिवाजी के पुतले को नस्ब करने की मुखालफत की। कुछ तबकात का कहना है कि मसरूफ तरीन इलाके में शिवाजी का पुतला लगाकर मसाइल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए उन्होंने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया था, जबकि दूसरा ग्रुप शिवाजी के पुतले को नस्ब करने की ताईद में है। इस दौरान दोनों ग्रुप्स आपस में भिड़ गए। हालात कशीदा होते देख पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक पथराव के बाद आंसू गैस के शेल दागे गए। पूरे इलाके में दफा 144 नाफिज कर दिया गया। निजामाबाद सीपी नागाराजू ने कहा कि हालात काबू में है। हालात पर कंट्रोल के लिए आसपास के अजला से 50 पुलिस अफसरों को तलब कर लिया गया है। तो ये तस्वीरें हैं जिस वक्त ये काफ़ी हंगामा हुआ है। निजामाबाद ज़िले के बोधन में दो ग्रुप्स के बीच ये तसादुम हुआ। बोधन शहर के अंबेडकर चौराहे पर गैर कानूनी तरीके से छत्रपति शिवाजी का पुतला नस्ब करने पर यह झगड़ा हुआ, जिसके बाद 144 दफ़ा 144 वहाँ नाफिज कर दी गई और तमाम दोनों ग्रुप्स को मुंतशिर कर दिया गया। तेलंगाना में आईटी और सनती शोबे में सरमायाकारी में इजाफे के लिए केटीआर अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिका पहुंचने पर मकामी तेलुगु अवाम ने केटीआर का इस्तकबाल किया। केटीआर 10 रोज़ा अमेरिका के दौरे के मौके पर लॉस एंजलिस, बोस्टन, न्यूयॉर्क जैसे शहरों में मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग करते हुए तेलंगाना हुकूमत की पॉलिसियों से वाकिफ करवाएंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए खुशगवार माहौल है। टीआरएस हुकूमत की जानिब से सनतकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। बीजेपी के सीनियर लीडर रामचंद्र राव ने कहा कि एमआईएम कांग्रेस पार्टी की भी टीम है, बीजेपी की नहीं। महाराष्ट्र में एनसीपी कांग्रेस से इत्तेहाद से मुताल्लिक दिए गए बयान के बाद रामचंद्र राव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि एमआईएम तेलंगाना में टीआरएस पार्टी के साथ है, जबकि कौमी सतह पर कांग्रेस पार्टी की बी टीम है। Made a statement that it can join with NCP and Congress and declare that it is not the B team of Bharatiya Janata Party. I think the cat is out of the bag. The MIM, we have the Bharatiya Janata Party has been maintaining that the MIM is the party which controls the TRS government in Telangana, and it is the B team of the Congress party. Therefore, today they themselves have come out, their leaders themselves have come out that MIM would like to have alliance and friendship with NCP and Congress party rather than BJP. It shows that these political parties are hands in glove to fight against the Bharatiya Janata Party. मोदी हुकूमत के मुखालिफ मजदूर पॉलिसियों के खिलाफ बाएं बाजू जमातों ने 28 और 29 मार्च को 2 रोज़ा मुल्क भर में हड़ताल करने का ऐलान किया। इस सिलसिले में आज हैदराबाद में कुल जमाती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें बीजेपी को छोड़कर तमाम सियासी जमातों ने हिस्सा लिया। सीपीआई लीडर चाडा वेंकट रेड्डी ने कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत मुखालिफ मजदूर पॉलिसियों पर अमल पैरा है। ऐसी हुकूमत को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। नरेंद्र मोदी सरकार पावर में आने के बाद और इसको इम्प्लीमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, वो पब्लिक सेक्टर को बेच रहे और प्राइवेट कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस को इंकरेजमेंट कर रहे हैं। वैसा ही जो लेबर है, जो कारखाने में काम करते हैं, वो लोगों का राइट्स जो है सो निकाल दे रहे। स्ट्राइक करने की, यूनियन लगाने के भी, यूनियन फॉर्म करने की भी राइट नहीं है, बल्कि ऐसी एक्ट्स आ रहे जो लेबर के एंटी लेबर पॉलिसीज जो नरेंद्र मोदी ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे। और वही कि स्ट्राइक नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, वेजेस के वास्ते में नहीं पूछना, ऐसी हालत है। जो जैसा पुराने ज़माने में जो नवाब के राज में जैसा है, ये जो लैंडलॉर्ड्स जो बोलते हैं वो वही सुनना, वैसी हालत हो रहा है। इसलिए ये हमले के लिए ये जो कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस है वो लेबर के ऊपर जो अटैक कर रहे हैं उसको कंडेम करने के लिए
और ये न्यू लेबर कोड जो लाए सो है मोदी सरकार वो वापस ले। ये जो न्यू लेबर एक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं वो वापस ले। इसलिए इसके पहले भी जनरल स्ट्राइक हो गया। अभी तो मार्च 29 को देश भर में 20-25 करोड़ लेबर जो है सो उसमें शामिल होते हैं। तेलंगाना में आज जो है सो ऑल पार्टीज का और कांग्रेस भी आए, टीआरएस भी आए, बीजेपी एक्सेप्ट बीजेपी पूरे पार्टीज वाले है, लेफ्ट पार्टीज वाला है, सब मिलकर डिसाइड करे। ये कैसे तो भी ये 29 को फुल 100% साइट कंप्लीट करना है। कांग्रेस पार्टी के कौमी तर्जुमान श्रावण ने कहा कि खाली असामियों पर भर्ती के ऐलान के 2 हफ्तों बाद एक भी महकमे में भर्तियों को लेकर एलामिया जारी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि रियासत में 40 लाख से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हैं। सिर्फ 80,000 खाली असामियों पर भर्ती हो रही है। बेरोजगारों को भत्ता देने का केसीआर ने जो वादा किया था उसे पूरा करने का कांग्रेस पार्टी ने मुतालबा किया। In order to camouflage, manipulate, and attract them towards the TRS party, MLAs are conducting the training programs and coaching camps rather than the government taking up. Is government dead in Telangana? Is BC department dead in Telangana? So therefore, I want all the unemployed youth who get enrolled to go to the coaching centers that are started by the MLAs to be cognizant of this manipulative intent of the TRS. And at the same time, I also want you to ask them, why is that the government is not able to give the 3,001 rupee unemployed elements that they have promised? Why is that another 1 lakh jobs that are vacant in the government as per the Biswal committee has not recruited or not being notified? So I think all of us, the unemployed youth and the opposition parties, have to be united to oppose the politics that are being played by Mr. KCR and the TRS government in the name of resolving the unemployment problem. आलमी योम शायरी के मौके पर रोदाद आलम की जानिब से एक शाम हैदराबाद और शायरी के नाम प्रोग्राम मनाया जा रहा है, जिसमें लता है और नरेंद्र राय के अलावा दीगर मकामी शोरा और सरकर्दा शख्सियात शिरकत करने वाले हैं। मुंतजमीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि कल यानी 21 मार्च को गुंबदान कुतुब शाही टोली चौकी में शाम 6 बजे तक रात 10 बजे प्रोग्राम मुनक्किद होगा। आवाम से शिरकत की अपील की गई है। इस चैनल के ज़रिए हम उर्दू की फ़रोख्त के लिए काम करते हैं। आज उसी ख्वाब को पूरा करते हुए कल जो है एक मुशायरा मुनक्किद किया गया है, जिसके मेहमान लता हया साहिबा है। इसी के साथ मैं सबको दावत देता हूं कि आप इस मुशायरे में शरीक हो और इसका लुत्फ़ उठाएं। ये प्रोग्राम में लता हया जो एक बैनुल-अक़वामी सतह पे अपनी शोहरत रखती हैं, वो अपने कलाम से सामीन को नवाजेंगी। साथ ही साथ दक्कनी के जो मशहूर शायर हैं नरेंद्र राय साहब, वो भी कलाम से नवाजेंगे। ये मुशायरा और ये अदबी जो प्रोग्राम है, ये मुनफरिद इसलिए है क्योंकि इस प्रोग्राम में हमने हैदराबाद के जो नौजवान शोरा हैं उनको मौका दिया है, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है कि वो अपने कलाम से लोगों को लुत्फ़अंदोज़ करें। कश्मीरी हिंदू सभा तेलंगाना ने हैदराबाद में सालाना हवन मुनक्किद किया। भगवान जगन्नाथ मंदिर बंजारा हिल्स हैदराबाद में 2 रोज़ा हवन का इनेकाद किया गया। इस दौरान कश्मीरी पंडितों की खासी तादाद ने शिरकत की। मंदिर में खुसूसी पूजा की गई और भजन गाए गए। इस मौके पर कश्मीरी पंडितों ने कहा कि लंबे अरसे बाद उन्हें एक दूसरे से मिलकर खुशी हुई है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि वो एक न एक दिन अपने आबाई मकाम ज़रूर लौटेंगे। Since we are away from our home, and this is the I think right place where we guys come and we meet everyone and we just discuss everything, and बहुत अच्छा लग रहा है हमें आज 2 साल के बाद आके सब लोगों से मिल रहे हैं, इमोशनल भी फील कर रहे हैं, एंड वी हैव ऑलरेडी डन आवर पूजा। हम अपने कश्मीर को थोड़ा ही समय के लिए, 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए याद करें, लेकिन हमारे को बड़ा आनंद आता है जब हम अपने भाइयों को साथ कश्मीरी में बात करते हैं, थोड़ा समय बिताते हैं, कश्मीरी फूड खाते हैं, कश्मीरी कल्चर को याद करते हैं। हमारे बच्चों को भी आगे पता चलता है कि हमारे
कल्चरल क्या है, हमारा कल्चर क्या है, अपना कल्चर ज़िंदा रखने के लिए हम सब ये कर रहे हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी ये मालूम पड़े कि हमारा कल्चर क्या है, हमारे में क्या होता था कश्मीर में, नवरे क्या है, हवन क्या है, शिवरात्रि क्या है। जी हवन की वजह से हम अपने कल्चर को ज़िंदा रख रहे हैं। हर साल हम ये हवन करते हैं, कोविड की वजह से 2 साल नहीं कर पाए, हर साल हम ये हवन करते हैं। इससे हमारा कल्चर जो हमारे एथिक्स है वो सब पता चलता है छोटे बच्चों को। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। जो हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स थे या आंट्स अंकल्स, सभी को, सब लोग को भागना पड़ा वहाँ से। अभी जो हम मकान देख रहे हैं, कल ही जो ये पिक्चर रिलीज़ हुई कश्मीर फाइल्स, आई थिंक उससे जो थोड़े से ज़ख्म थे ना वो थोड़े ताज़े हो गए, और उससे क्या पता चला सभी अपने अपने घर ढूंढने लगे। अभी वापस कोई कश्मीर गए भी और अपना घर ढूंढने लगे, वहाँ घर ही नहीं है, वहाँ कुछ और भी बना है। तो ये देख के आज जब हम इकट्ठे हुए यहाँ हवन पे तो एक बॉन्डिंग सी महसूस हुई। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा पूरी तरह से काबू में नजर आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 20,496 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 67 अफराद कोरोना से मुतासर पाए गए। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सबसे ज्यादा 31 नए केस दर्ज हुए। जिला रंगारेड्डी में 10 नए मामले सामने आए। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि रियासत के 17 अजला में कोरोना का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ।